जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। वो हिंदुओं में होता है ना कलयुग, यकीन आ गया, आ चुका है भाई, बुरा वक्त है। अजायबात ज़माना इंसान की अक्ल को, उसकी खिरद को मुतहय्यर किए देते हैं। अब वक्त ये आ गया है, इतना ख़राब वक्त आ गया है कि अब खान साहब खौफ खुदा पर भाषण देने लगे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उसमें वो खुदा तरसी, खौफ खुदा, उसके बारे में कुछ लाल गुलाबी बातें कर रहे थे। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया और जब पेट का दर्द ठीक हुआ तो मैं वीडियो बनाने बैठ गया। मैंने कहा आज इनकी सातों सतौंजी की पीना धांस ही दिया जाए। एक ऐसा आदमी जिसकी नाक के नीचे, जिसके मजालिम से तंग आकर के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक ऐसा आदमी कि जो आवाम की दुखती रग पर खड़ा होकर के बाकायदा ताता थैया कर रहा है। दूसरा लफ्ज़ मैंने इसलिए नहीं कहा कि लोगों को बुरा लगेगा कि बिलो द बेल्ट बात कर रहा हूँ, हालांकि बात वही है, रक्स का ही दूसरा नाम है ताता थैया। एक ऐसा आदमी जो आवाम को हर बार डसने से पहले और डसने के बाद कहता है आपने घबराना नहीं है। एक ऐसा आदमी जो कहता है मुझे आपके मसाइल का अंदाज़ा है, 6-8 महीने की बात है। एक ऐसा आदमी कि जिसे पता है कि मईशत की गाड़ी न सिर्फ डूब चुकी है बल्कि अब यह मुल्क कई साल लगाएगा अपनी साबिका हालत को पहुंचने में। उसके बावजूद धड़ल्ले से एक आदमी झूठ बोल रहा है। इसके साथ मुल्ला, इसके साथ वो लोग जिसको कहते हैं कि किराए के टट्टू, उनको सियासी ज़ुबान में क्या कहते हैं भाई, इलेक्टेबल्स। इसके साथ वो जो हर दफ़ा हर हुकूमत के साथ होते हैं, जो अपनी गर्दन कभी भी नहीं देते, सब मिल करके इसको यही सब खेल खिला रहे हैं। असल खिलाड़ी, लोगों को लगता है कि ये असल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन असल खिलाड़ियों में से एक ये भी है। इसकी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से बात में असर पैदा हो गया। ये बता रहा था कि एक ऐसा हाकिम जो अपनी रियाया का दर्द महसूस करता है, मेरी वही चीखें निकल गई। मैंने लानत भेजी और वीडियो जो है वो डिलीट कर दी, और जिसने मुझे भेजी थी उसको मैंने इतनी गालियां बकी हैं वॉइस क्लिप में कि आपकी सोच है। मैंने उसे कहा अबे बेशरम, मजाक भी कर रहा है तो ज़रा कम से कम देख ले कि किससे कर रहा है और किसकी वीडियो भेज करके कर रहा है। जो आदमी दीन धर्म का पाठ पढ़ा रहा है उसका इस दीन से, इस दीन की मामलात से क्या ताल्लुक़। जालिम जाबिर सफ़ाक मसीहा इमरान खान के अलावा इस दौर में कोई है तो मुझे नाम बताओ। आज अगर हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मिसोलिनी, चंगेज़ खान डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड रूप में होते तो इमरान खान के आगे पीछे ही होते, इमरान खान जैसे ही वो लगते। क्या अब भी कोई शक रह गया है कि ये आदमी महज तकारीर करने के काम आता है? क्या अभी कोई शक रह गया है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो दी है गार्डियन की स्टोरी, वो क्या बता रही है? गार्डियन की स्टोरी क्या बता रही है? मैंने अभी शाम में जो स्टोरी दी है थोड़ी देर पहले, गार्डियन की स्टोरी बता रही है कि इमरान खान की हुकूमत नरखरे पे, शहरक पे पांव रख करके खड़ी है लोगों के। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? हद कर दी है, खुदा की कसम हद कर दी है। मैं कह रहा हूं कि पाक परवरदिगार आलम अपनी अमान में रखे, पाक परवरदिगार आलम अपनी अमान में रखे, हमें इस दौर के खुराफात से बचाए, हमारे मामलात में आसानियां फरमाए और हमारे दिल को इतना कवी कर दे कि इमरान खान की ये मस्खरागिरियां हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएँ। आइए अब आपको और सुनाता हूँ इन्होंने मौसूफ ने क्या कहा। कहते हैं पहले इखलाकियात फिर मईशत गिरती है। इखलाकी पस्ती का रोना रो रहे थे मेरे मौसूफ साबिक प्ले बॉय, जिनकी चड्डी में लड़कियों के साथ, चड्डी कह रहा हूँ क्यों, हम सब बचपन में नहीं हम चड्डी पहन के स्कूल जाते थे, चड्डी पहन करके और हम गली में खेला करते थे। चड्डी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, किसी को लगता है तो अपने घर जाए या कहीं रिपोर्ट करे। चड्डी में समंदर से बरामद हो रहे थे और जो इनके साथ एक मखलूक थी उसने उसके अलावा भी कुछ पहना था, यानी 2 पीस में वो थी। इनकी इखलाकी, जिसको कहते हैं इनकी इखलाकियात का आलम, उस पर मतलब बरतानिया में अमरीकी अदालत का तो एक फतवा भी इनके हवाले से मौजूद है। अब अगर मैं उस पर चले जाऊंगा तो पीटीआई वालों की आग लग जाएगी, इसलिए बेहतर है कि मेरे ख्याल है हम उस पर ना ही जाएँ, इसलिए बेहतर है कि हम उस पर ना ही जाएँ। इखलाकी पस्ती का रोना रोने वाला वही अपने फिर से 1 पॉइंट एजेंडे पे आ गया
कि जिन कौमों की अखलाकियात ख़राब हो जाती है, वहाँ करप्शन आ जाती है, वहाँ लोगों को NRO दिया जाता है, वहाँ लोगों को फलाना किया जाता है, वो ये नहीं बता रहा कि जब अखलाकी पस्ती किसी हाकिम में, किसी दिखावे के हाकिम में, किसी सो कॉल्ड हाकिम में आती है तो फिर वो इमरान खान का रूप धारण कर लेता है। फिर वो ऐसे ही ऑल फॉल हजियान बकता है जैसे इमरान खान सुबह शाम बक रहा है। मैंने शाम वाली, थोड़ी देर पहले वाली वीडियो में भी इंकशाफ किया था कि किसी साहब ने कहा है कि इमरान खान मेरा बॉस है। अच्छा, ये इत्तला, जैसे मैं उस वीडियो में कह चुका हूं, ये इत्तला इमरान खान के लिए भी तहलका खेज होगी। अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? टाइम ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त कहाँ होश में होंगे साहब? इस वक्त तो टाइट होंगे, मतलब इक़्तिदार के नशे में टाइट होंगे। अवाम के गम में इस वक्त जो है वो कमरा बंद करके और कुछ मामलात में होंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया हुआ होगा। अवाम के गम में रो रहे होंगे कि अल्लाह किसी तरह से इस कौम की हालत को मुझे बेहतर करने का मज़ीद कोई तरीक़ा बता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ ना भी लगाई हो तो IMF से जो लगा रखी है, IMF के चाचे मामों से लगा रखी है, वो एक कार्टून IMF से लेकर के हम आए हैं, बाकर रज़ा नाम का। वो कार्टून बैठ कर के हमारे हालत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोई ना कोई नवीदें सुनाता चला जा रहा है। आगे सुनिए, फरमाते हैं इंसान का इम्तिहान तब होता है जब वो आजमाया जाता है, और वो बड़ा इंसान उस वक्त और बड़ा इंसान वो होता है जिसका ख्वाब बड़ा होता है। ये इंसान को सिर्फ ख्वाब दिखाने के लिए आया है, ये इंसान को धुत करके टाइट करके सुलाने के लिए और सोते में ख्वाब देखने के लिए। इसको सोते में सब कुछ इंसानों की, मुसलमानों की निशात सानिया नज़र आ रही है, इसको सोते में पाकिस्तान की बेहतरी नज़र आ रही है, इसको सोते में सारे मामलात। इसको जब बताओगे भाई महंगाई है तो कहता है हाँ बेल्जियम में कम है, बेल्जियम से मुकाबला कर लो। अबे ये बेल्जियम किधर है? इसकी माँ का बेल्जियम मारूं? जब इलेक्शन लड़ा था तो बताया था कि बेल्जियम की मिसालें देगा हमको। जब इलेक्शन लड़ा था, जब हमारे ख्वाबों को लूट करके ये हमारे, जिसको कहते हैं कि नौफ के ऊपर खड़ा होकर के इसने रक्स फरमाया था, वो जनरल शुजा पाशा XDG ISI बाबा है PTI, उनके अतिया करदा कंटेनर को लेकर के जब ये निकला था पूरे मुल्क का चक्का जाम करने के लिए, अपने मददगार और मुआविन, क्या नाम है उसका, वो ईवान सदर में पाया जाता है, आरिफ अलवी की मदद से कराची में और मुल्क भर में सड़कें बंद कर रहा था। उस वक्त बताया था कि जब तुम मुझसे पूछोगे कि महंगाई है क्यों है तो मैं बेल्जियम की मिसालें दूंगा। आदि मुजरिम भी ऐसा नहीं होता। फरमाते हैं कि जब आप सच पर होते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। तो गोया आप सच पे, मैंने जिस अल्लाह को जाना है, जिस अल्लाह को मैं मानता हूं, जिसको मैंने माना है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। मेरा अल्लाह लोगों पर जुल्म करने को नहीं कहता। तेरा कैसे कह रहा है भाई पियक्कड़? तेरा कैसे कह रहा है? तू तड़ाक से बात होगी। अब सो कॉल्ड दिखावे के कपड़े के कठपुतली सेलेक्टेड वजीर आजम, तेरा अल्लाह लोगों पर जुल्म करने के लिए कह रहा है? को खुदा का खौफ कर माज़अल्लाह। अल्लाह के कंधे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है भाई अपने जुल्मों को जायज करवाने के लिए? बताओ ना कि पप्पा जानी के IMF के एजेंडे के मुताबिक मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ यही सब खेल खेलूंगा, और जब मुल्क मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा 5 साल बाद तो कहूंगा ओ आई एम सॉरी। अल्लाह की पनाह। कहते हैं कि ये मुल्क अजीम बनना था, लेकिन हमें चोरी और करप्शन को बुरा नहीं समझा। जिसकी बहन चोर, हलीमा खान, चोर नहीं डकैत, पाकिस्तान की फूलन देवी इसकी बहन हलीमा, क्या नाम है, हलीमा खान। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना किया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता था कि अगर हमने कुछ और कर दिया तो फिर बड़े मामला आते हैं, फिर 1 पेज वाले हमसे निमट लेंगे, फिर जन्नती दरवाज़ा भी वहीं करीब में है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे देगी। तो इसकी अरबों की डकैती को, इसकी बहन जो पाकिस्तान की फूलन देवी है, उसकी अरबों रुपए की डकैती को जायज़ करने के लिए उस पर थोड़ा बहुत जुर्माना कर दिया। जैसे इसकी बनीगाला के नाजायज़ महल को रेगुलराइज करके महज चंद लाख रुपए के जुर्माने से ये आदमी इंसाफ की अदम फराहमी पर छाती पीट रहा है। अगर पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का मेयार होता, का इंसाफ कानून होता, तो इस वक्त तुम जेल में होते। तुमने PTV पर हमला कराया, इदारों ने तुम्हारी ऑडियो लीक करवाई, ठीक है, वही 1 पेज के कारनामे हैं ये कोई बाहर से नहीं करता। KMC वालों को कोई, ये उनका मैंडेट ही नहीं है, ठीक है। ऑडियो कौन लीक कर सकता है? माँ से एजेंसी होंगे। तुम्हारी ऑडियो उसी ने लीक करवाई, तुम और आरिफ अलवी
और लौलापाटा जो कर रहे थे, लव अफेयर चल रहा था तुम्हारा, वो तुम्हें कह रहा है कि सर ये हो गया और तुम कह रहे हो अच्छा है, अब और प्रेशर पड़ेगा तो फलाना होगा तो ढिकाना होगा। वो अगर पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होती, अगर पाकिस्तान में कोई कानून होता, कोई मुनासिब आदमी यहाँ पाया जाता, तो इस वक्त आप बिहाइंड बार्स होते। आरिफ अलवी सदारती इस्तिस्ना को नहीं इंजॉय कर रहा होता। तो भाई ये दीन धर्म का पाठ पढ़ाना छोड़ दे यार, ठीक है। जो काम करने आया है चोरी चमारी वो करता रहे। तेरे चाचे मामे जहांगीर तरीन, कभी खुसरू बख्तियार का भाई, कभी फलाना, कभी फवाद, क्या उसका नाम है यार, वो IMF वाला बाकर रज़ा, कभी वो नदीम बाबर पेट्रोल बहरान में, कभी वो आमिर कियानी अद्वियात में, कभी वो परवेज़ खटक, वो सो कॉल्ड वज़ीर दिफा जो अपना दिफा बीमारियों से मुख्तलिफ, अल्लाह माफ़ करे, करने के भी काबिल नहीं है, वो कठपुतली वज़ीर दिफा। मतलब हद होती है यार। अब दीन धर्म का पाठ पढ़ाएंगे ये लोग हमें, जिनका अपना दीन कोई पता नहीं, जिनके अपने मामला डिस्टर्ब, जिनसे अपना घर नहीं चला, जिनके अपने घर तबाह, वो मुल्क को बसाने के लिए आए, वो मुल्क को चलाने के लिए आए। इसे कलयुग नहीं तो और क्या बोलूं, कद्दू।